कई सालों की नेगोशिएशंस के बाद भारत ने साल 2016 में फ्रांस के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की एक डील साइन की थी। भारत के राफेल फाइटर जेट्स खरीदने से पहले राफेल फाइटर जेट ने इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस अभी तक नहीं देखी थी। उस समय ये एक दो देशों की फ्लीट में ही शामिल था, लेकिन जैसे ही भारत ने राफेल फाइटर जेट्स खरीदने की डील साइन की, उसके बाद से ही राफेल और डसॉल्ट एविएशन दोनों की किस्मत रातों रात बदल गई। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में राफेल को काफी ज्यादा पब्लिसिटी और मीडिया कवरेज मिली और सब जगह डिस्कस किया जाने लगा कि आखिरकार क्यों भारत ने इतने सारे रशियन और अमेरिकन फाइटर जेट्स के ऑप्शन में से राफेल फाइटर जेट को ही क्यों चुना, और ऐसी क्या खासियत है राफेल में कि जो भारत ने पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ टू फ्रंट वॉर के लिए सबसे ज्यादा राफेल के ऊपर रिलाई कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़ने के बाद राफेल फाइटर जेट्स को न केवल मीडिया कवरेज मिली बल्कि कई सारे देशों से ऑर्डर्स भी मिले और ये प्रोसेस आज भी लगातार चलते जा रहा है। भारत के साथ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील साइन करने के बाद फ्रांस ने अब तक 200 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट्स बेच लिए हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, क्रोएशिया, ग्रीस और इंडोनेशिया ने भारत के बाद ही राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए हैं और अब कतर भी अपने राफेल फाइटर जेट्स की फ्लीट को बढ़ाने के लिए और परचेज करने जा रहा है। ये तो चलो हमको पता चल गया है कि क्यों राफेल इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। अगर इस फाइटर जेट में कोई खासियत नहीं होती तो एक साल के अंदर ही इसकी 200 से ज्यादा यूनिट्स कभी नहीं बिकती। अभी भी भारत को MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 फाइटर जेट्स परचेज करने हैं, जो कम से कम भी 24 से 25 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। फ्रांस चाहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट उसको ही मिले। अब क्योंकि भारत सरकार डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी सीरियस है, इसलिए फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने भारत को लुभाने के लिए मेड इन इंडिया का ट्रम्प कार्ड खेल लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डसॉल्ट एविएशन ने अपने राफेल फाइटर जेट्स के 5 कंपोनेंट्स भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में डसॉल्ट एविएशन ने रिलायंस के साथ कोलैबोरेशन करके एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है। डसॉल्ट और रिलायंस कंपनी के इस जॉइंट वेंचर का नाम है डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड। इस जॉइंट वेंचर ने अब नागपुर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में राफेल फाइटर जेट्स के 5 कंपोनेंट्स बनाना शुरू कर दिया है। राफेल फाइटर जेट्स के ये 5 कंपोनेंट्स पहले नागपुर में मैन्युफैक्चर होते हैं और फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके उनको फ्रांस ले लिया जाता है और वहाँ पर जो डसॉल्ट एविएशन की मेन असेंबली फैसिलिटी है, वहाँ पर इनको राफेल फाइटर जेट्स में फिट कर दिया जाता है। ये 5 कंपोनेंट्स न सिर्फ भारतीय स्टैंडर्ड के राफेल जेट्स के लिए बनाए जा रहे थे, बल्कि डसॉल्ट एविएशन द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हर देश के राफेल फाइटर जेट्स में ये 5 मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स लगे होंगे। यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेकर इंडोनेशिया, जिन भी देशों ने हाल ही में फ्रांस से राफेल खरीदे हैं, उनमें एटलीस्ट 5 मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स लगे होंगे। माना जा रहा है कि इस संख्या को 5 से और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा और फ्यूचर में ज्यादा कंपोनेंट्स यहाँ पर बनेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में राफेल के पार्ट्स और कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना ये साफ दर्शाता है कि अगर भारत MMRCA 2.0 कॉन्ट्रैक्ट के तहत 114 राफेल फाइटर जेट्स परचेज करता है तो फ्रांस न सिर्फ राफेल फाइटर जेट्स में मेड इन इंडिया कंटेंट की परसेंटेज को बढ़ाएगा, बल्कि डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की तरह भारत में भी राफेल फाइटर जेट्स के लिए एक अलग ही असेंबली लाइन बना देगा और नागपुर बेस्ड डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के प्लांट में न सिर्फ कंपोनेंट्स बल्कि पूरे का पूरा राफेल फाइटर जेट भी बनेगा, जो कि भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल बायर्स के लिए भी एक्सपोर्ट होगा। डसॉल्ट एविएशन पहले ही भारत में मेंटेनेंस, ओवरऑल और रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करने का ऑफर दे चुका है। खैर, आपका इन दोनों में से कौन सा फाइटर जेट ज्यादा फेवरेट है, राफेल या फिर मेड इन इंडिया तेजस? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।